Good morning, all of you. Hello, students. Today topic is quick sort. So, स्टूडेंट आप लोगों ने क्विक सॉर्ट के पढ़ने से पहले हो सकता है कि आपने बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट को भी लर्न किया हो, हमारे वीडियो देखे हों। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग अब जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो आज जो टॉपिक है उस टॉपिक के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे, क्विक सॉर्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्विक सॉर्ट से बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, कुछ दो पॉइंट हैं जिनको क्लियर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है क्विक सॉर्ट जो टॉपिक है वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, बट आज के टॉपिक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और वो इस टॉपिक को बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को के कॉन्सेप्ट को, टेक्निक को और एल्गो को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये टॉपिक भी उन्हीं टॉपिक के जैसा है जो आपने पीछे टॉपिक लर्न किए हैं। तो क्विक सॉर्ट के रिगार्डिंग आज हम लोग कुछ टेक्निक सीखेंगे और क्विक सॉर्ट की जो टेक्निक है मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी टेक्निक है, जिसको आप मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट देके आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लेट्स स्टार्ट्स क्विक सॉर्ट टॉपिक। सो क्विक सॉर्ट टॉपिक में आज हम लोग पहले तो क्विक सॉर्ट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद टेक्निक के बारे में बात करेंगे, मींस कॉन्सेप्ट के बारे में। आफ्टर दैट एल्गो एंड प्रोग्राम लर्न करेंगे। तो आप वीडियो जो है पूरा लास्ट देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर आपका जो भी डाउट या क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विक सॉर्ट। तो सबसे पहले तो क्विक सॉर्ट में जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट मैं वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो कंटेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से या प्लेसमेंट के पर्पज़ से, कंपनी प्लेसमेंट के पर्पज़ से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है या बहुत ही यूज़फुल है। तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले तो हम क्विक सॉर्ट के कॉन्सेप्ट और टेक्निक को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि क्विक सॉर्ट होता क्या है। देखिए, क्विक सॉर्ट जो है वो एक तरह से हमारी दूसरी एल्गोरिथम, दूसरी जो भी सॉर्टिंग की एल्गोरिथम है उन्हीं की तरह ये भी एक एल्गोरिथम है। किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए या किसी भी लिस्ट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इस एल्गो का भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन इफ़िशिएंट मैनर में अगर देखा जाए तो ये एल्गो हमारी उन जो भी दूसरी एल्गो हैं, दूसरी जो भी सॉर्टिंग के एल्गो हैं उनके कंपैरिजन में इस एल्गो को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और एफिशिएंट मैनर में ये एल्गो हमारी उन सारी एल्गो के अकॉर्डिंग ज़्यादा यूज़ होती है। और ये एक चीज़ और भी है कि अगर हम टाइम की बात करेंगे या स्पेस की बात करेंगे इस एल्गो के रिगार्डिंग, मीन्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है, तो वो दूसरी एल्गो के अकॉर्डिंग ये एल्गो हमारी कम टाइम को यूज़ करती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कहीं ना कहीं दूसरी एल्गो के अकॉर्डिंग माइनर डिफरेंस हो सकता है, बट थोड़ा सा कम ही यूज़ करती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि क्विक सॉर्ट इज़ ए वाइडली यूज्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय CAR होर दैट मेक्स O(n log n)। देखिए स्टूडेंट्स, ये O(n log n) जो है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग या एल्गोरिथम या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग जो भी वीडियो हैं आपने बनाए हैं उन वीडियो को देखिएगा तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आ जाएगा और आप देख लेंगे कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए O(n log n) का मतलब होता है कि जब भी लॉगरिथमिक के टर्म्स में कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है किसी भी एल्गोरिथम के लिए, तो वो एल्गोरिथम हमारी डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच पे वर्क करती है। ठीक है, डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच जो भी होगी, जो भी एल्गोरिथम डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच को फॉलो करेगी, तो वो डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच हमेशा किसी भी लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है, किसी भी, चाहे वो नंबर सर्च करना हो या फिर किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करना हो। तो डिवाइड एंड कंट्रोल जो मेथड है, ये मेथड के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इस मेथड के बारे में भी आप वीडियो अगर देखना चाहते हैं कि डिवाइड एंड कंट्रोल मेथड क्या होता है, डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच कैसे वर्क करती है, तो इसके बारे में भी आप वीडियो शेयर मैं करता हूँ, तो उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ शॉर्ट पर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई हम डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच फॉलो करते हैं तो हमारी एल्गोरिथम किसी भी लिस्ट को, चाहे वो सॉर्टिंग हो या सर्चिंग हो, वो दो
पार्ट में उसको डिवाइड कर लेती है लिस्ट को, और 2 पार्ट में लिस्ट को डिवाइड करने के बाद ही उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो यहाँ देख सकते हो कि जो भी वर्किंग प्रोसीजर है क्विक सॉर्ट का, वो भी इसी तरह का कुछ वर्किंग प्रोसीजर है कि क्विक सॉर्ट जो एल्गो अप्लाई होगी किसी भी लिस्ट पर, तो हमेशा ऑपरेशन करेगी किसी भी लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करके। तो इस तरह से देख सकते हो कि बेसिकली द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इज़ फास्टर देन अदर ON log n algorithm because its efficient implementation can minimize the probability of requiring quadratic time. So quick sort is also known as partition exchange sort algorithm. तो इसलिए इसको जैसे मैंने बताया अभी आपको कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो हमारी डिवाइड एंड कंक्वर अप्रोच पे फॉलो करती है, डिवाइड एंड कंक्वर अप्रोच पे वर्क करती है। तो उसी के रिगार्डिंग आप देख रहे होंगे कि जब भी हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो इसका अनदर नेम इज़ नोन एज ए पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। तो इसको हम पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट ही बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है कि एल्गो कैसे वर्क करती है। तो इस एल्गो को वर्क करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या वर्किंग करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप देखिएगा, जब भी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम आपको यूज़ करनी हो किसी लिस्ट पर या किसी लिस्ट को जो कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उस लिस्ट को अगर हमें अरेंज करना है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। अब वो स्पेसिफिक ऑर्डर हो सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो जितनी भी अभी तक हम लोग एल्गो बात कर रहे हैं, जितनी भी एल्गो हम अप्लाई कर रहे हैं, सारी कहीं ना कहीं हम असेंडिंग ऑर्डर को ही की अप्रोच को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इस क्विक सॉर्ट में भी हम असेंडिंग ऑर्डर अप्रोच को फॉलो करेंगे। और असेंडिंग ऑर्डर अप्रोच ये होती है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट से जब हम हाईएस्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो दिस इज़ द अप्रोच ऑफ असेंडिंग ऑर्डर अप्रोच। और जब हम हाईएस्ट एलिमेंट से स्मॉलेस्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर अप्रोच। तो यहाँ देख सकते हो क्विक सॉर्ट जब भी हम एल्गो अप्लाई करेंगे तो अब ये वर्क कैसे करती है। तो इसको वर्क करने के लिए जब भी कोई भी आप लिस्ट सेलेक्ट करते हैं सॉर्टिंग के लिए, जब भी कोई आप लिस्ट सेलेक्ट करें या सॉर्टिंग करें तो सबसे पहले तो आपको एक एरे की ज़रूरत होगी। उस एरे में आप उस लिस्ट को स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि उस लिस्ट को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। देखिए, एलिमेंट लेस देन द पाइवट एलिमेंट एंड पाइवट एलिमेंट दैट इज सेंट्रल एलिमेंट एंड थर्ड इज एलिमेंट ग्रेटर देन द पाइवट एलिमेंट। यहाँ पर ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। इन 3 पॉइंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इन 3 पॉइंट का मतलब और मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी कोई हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे क्विक सॉर्ट के रिगार्डिंग किसी भी लिस्ट पर, तो उस लिस्ट को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए 3 काम करेंगे उसमें। सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें उस लिस्ट में से एक पाइवट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब पाइवट वैल्यू क्या होती है? पाइवट वैल्यू कोई भी ऐसा अनदर थिंग नहीं है जो आप समझ नहीं सकते। पाइवट वैल्यू का मतलब है कि उसी लिस्ट में से किसी भी एक नंबर को चूज़ करना जिसको हम पाइवट वेरिएबल में स्टोर करते हैं। पाइवट वेरिएबल नाम का एक पाइवट वैल्यू लेते हैं, जो कि एक पाइवट नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल में उस वैल्यू को हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये पाइवट वैल्यू होती है। तो इस पाइवट एलिमेंट को हम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं? उसी लिस्ट में से कोई भी एक नंबर हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अब पाइवट एलिमेंट हमारा सेलेक्ट हो गया, तो जो नंबर हमने सेलेक्ट किया है, देखिए लिस्ट में से कोई भी नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, वो नंबर हमारा लिस्ट का स्टार्टिंग नंबर हो सकता है, लिस्ट का एंडिंग नंबर हो सकता है, या लिस्ट का कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। तो पाइवट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपको कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही नंबर सेलेक्ट करना है। पाइवट वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए आप कोई भी नंबर लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। उसका जब आप पाइवट वैल्यू चूज़ कर लेते हैं तो बस लिस्ट में 2 काम कर लेते हैं। लिस्ट में 2 काम जो करने हैं, लिस्ट में ये काम करना है कि पाइवट वैल्यू जो आपने सेलेक्ट की है उस वैल्यू से जितने छोटे एलिमेंट हैं उनको पाइवट एलिमेंट से लेफ़्ट साइड में स्टोर करना है, और उस पाइवट वैल्यू से जितने उस लिस्ट में जितने बड़े एलिमेंट हैं उन सबको हमें राइट साइड में उसको शिफ्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एक एरे यूज़ हो रही है, जिस एरे को हम मेन लिस्ट मान रहे हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट मान रहे हैं। उस एरे में से हमने जब पाइवट वैल्यू सेलेक्ट कर ली तो पाइवट वैल्यू क्या कर रही है कि जो भी उसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट हैं, उस पाइवट वैल्यू से जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट हैं उस लिस्ट के उनको लेफ़्ट साइड में हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमारी लेफ़्ट एरे हो जाएगी, या फिर एरे का जो पार्ट है वो सब एरे बन जाएगी लेफ़्ट पार्ट का।
और दूसरा जो हमारी प्राइवेट वैल्यू से जो भी वैल्यू ग्रेटर देन है वो हमारी राइट एरे में स्टोर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब देखिएगा प्राइवेट वैल्यू जो है वो एक लिस्ट को दो भागों में डिवाइड कर रही है, इसीलिए इस लिस्ट को या इस अप्रोच को, क्विकसॉर्ट अप्रोच को हम डिवाइड एंड कंकर मेथड, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सो स्टूडेंट्स, जब हमारी ये लिस्ट जो है दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, या मीन्स हम जब इसको पाइवेट सेलेक्ट कर लेंगे और पाइवेट सेलेक्ट करने के बाद जब हम पाइवेट वैल्यू से जितने भी एलिमेंट छोटे हैं या स्मॉलर एलिमेंट हैं उनको हम लेफ्ट एरे में स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद हम जितने भी हमारे पाइवेट एलिमेंट से ग्रेटर दैन वैल्यू हैं उनको हम राइट पार्ट में स्टोर कर लेंगे। तो ये जब हम काम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर हम अपनी जो भी हमारी एरे लिस्ट है उस पर हम आगे की वर्किंग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले देखिए यहाँ पर ये आपको कंटेंट के फॉर्म में भी दिया गया है कि पाइवेट एलिमेंट कैन बी एनी एलिमेंट फ्रॉम द एरे, इट कैन बी द फर्स्ट एलिमेंट, द लास्ट एलिमेंट और एनी रैंडम वैल्यू। सो वी विल टेक द राइट मोस्ट एलिमेंट और द लास्ट एलिमेंट एज पाइवेट वैल्यू। इसके अलावा आप लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को भी पाइवेट वैल्यू मान सकते हैं। ये जो भी हम वर्किंग करेंगे, ये हमारी वर्किंग जो भी है एक फंक्शन के फॉर्म में बन जाएगी या क्रिएट हो जाएगी। इसको हम रिकर्सन के द्वारा बार बार उस रिकर्सन के द्वारा उसको हम कॉल करेंगे, और उस कॉल करने के बाद उसको हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट को हम तब तक फंक्शन को कॉल करते रहेंगे जब तक लिस्ट हमारी सॉर्टेड नहीं हो जाती है। तो इसके बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट इस ये जो अप्रोच मैंने अभी आपको बताई है या जो भी बताया वही ये कंटेंट रिटन किया गया, लिखा गया, तो आप इसको भी रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसी को मैंने अभी डिस्कस किया, आपको हिंदी में बताया मैंने आपको इसी चीज़ को। तो इसके अलावा आप इम्प्लीमेंटेशन जब आप करोगे तो आप क्या करोगे, पहले आप पाइवेट वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे। देखिए ये जो इमेज है, इस इमेज में आप पहले पाइवेट वैल्यू सेलेक्ट करोगे, उसके बाद पाइवेट वैल्यू का कंपेरिजन करोगे किसके साथ में, एलिमेंट के साथ में। अगर एलिमेंट हमारा लेसर है, स्मॉलर है, तो उसको हम लेफ्ट एरे में स्टोर करेंगे, और अगर वो ग्रेटर है तो उसको हम राइट एरे में स्टोर करेंगे। आफ्टर दैट आप इसको जो भी वर्किंग है ये हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखिएगा, आप इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तभी इसको आपको समझ में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, है क्या यहाँ पर क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो डिफरेंट यूज़र या डिफरेंट पर्सन इसको मल्टीपल एल्गो यूज़ करके इसको सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम जो क्विकसॉर्ट की जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम को कुछ लोग कई अप्रोच को फॉलो करते हैं। कुछ अप्रोच, तो यहाँ पे हम आपको दोनों अप्रोच बताएंगे जो लेकिन दोनों अप्रोच में बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी, बट थोड़ा सा अप्रोच, दोनों अप्रोच में कुछ डिफरेंस होगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इसमें आपने ऐसा बताया गया था, इसमें ऐसा बताया गया था, तो कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको यहाँ पर दो अप्रोच बताऊँगा। दो अप्रोच जो आपको दूसरे जो यूट्यूब का वीडियो हैं उनमें भी दोनों अप्रोच अलग अलग बताई गई हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। जब दो वीडियो आप देखते हो अलग अलग पर्सन के, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर हम कैसे इसको, कौन सी अप्रोच को फॉलो करें, कौन सी अप्रोच को इसको करेक्ट माने, ठीक है। और बुक्स वगैरह में भी पढ़ते हो तो आपकी क्विकसॉर्ट की जो अप्रोचेस है वो डिफरेंट अप्रोच फॉलो हो रही हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे दोनों अप्रोच आपको एक साथ बताऊँगा। उसका रीज़न ये है कि जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं पहले अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ एक अप्रोच को, उस अप्रोच को आप देखिएगा। सबसे पहले देखिए कि आपको एक लिस्ट लेनी है, वो हमारी एक एरे लिस्ट हो सकती है। वो लिस्ट इस तरह की हो सकती है जहाँ पर एक हमारी मेन लिस्ट है 24, 9, 29, 14 और 19 और 27, ये हमारे एलिमेंट है। इन एलिमेंट को हमें सॉर्ट करना है, या किसके थ्रू, क्विकसॉर्ट के थ्रू हमें सॉर्ट करना है। तो पहली जो अप्रोच है वो अप्रोच ये कहती है, चलो मैं इसमें लिख देता हूँ कि फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच आप लोग फॉलो करोगे। तो फर्स्ट अप्रोच क्या कहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको वर्क करोगे। देखो फर्स्ट अप्रोच ये कहती है कि जब भी आप कोई भी लिस्ट दी गई हो या कोई भी लिस्ट आपको गिवन हो, तो उस लिस्ट में से सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइवेट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है, आप इस लिस्ट में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। आप लेफ्ट मोस्ट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, या आप राइट मोस्ट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर मिडिल में से कोई भी वैल्यू, आप स्पेसिफिक वैल्यू को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इस वैल्यू को सेलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद एक वेरिएबल लेंगे, प्राइवेट नाम का एक वेरिएबल लेंगे। उस प्राइवेट नाम के वेरिएबल में इस वैल्यू को हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको तो ये लिस्ट में ये वैल्यू जो है यहीं पे दिखाई देगी। तो हमने क्या किया, इस वाले लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया है एज ए प्राइवेट वैल्यू, और हमने इसको प्राइवेट
वेरिएबल से इसको हमने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अब आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि अब हमें दो पॉइंटर लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब दो पॉइंटर हमें लेने पड़ेंगे, एक पॉइंटर होगा लेफ्ट पॉइंटर और एक पॉइंटर होगा हमारा राइट पॉइंटर, ठीक है ना। लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर क्या है, अब लेफ्ट पॉइंटर को डिनोट करने के लिए और राइट पॉइंटर को डिनोट करने के लिए हम दो फॉर लूप लेंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट पॉइंटर क्या करेगा कि हमारा ये फॉरवर्ड मैनर में वर्क करेगा और राइट पॉइंटर क्या करेगा कि ये हमारा बैकवर्ड मैनर में वर्क करेगा, ठीक है। अभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैनर में कैसे वर्क करेगा, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट पॉइंटर को हम आई इंडेक्स से डिनोट करेंगे, मतलब आई वेरिएबल से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब राइट पॉइंटर को हम जे वेरिएबल से इसको हम डिनोट करेंगे, जे वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे राइट पॉइंटर को। और इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए अब हमारी मेन वर्किंग शुरू होती है। इस वर्किंग में करना ये आपको कि जब भी आप यहाँ पर एल्गो क्या कहती है, पहले एल्गो को देख लो। एल्गो ये कहती है कि जब भी आपका राइट पॉइंटर जो लेफ्ट पॉइंटर जो होगा, लेफ्ट पॉइंटर जो भी होगा, इसको बहुत अच्छे समझना, ध्यान समझना इसको, कि लेफ्ट पॉइंटर जो होगा मीन्स लेफ्ट पॉइंटर में हम क्या किससे इंडिकेट कर रहे हैं, आई से, आई वेरिएबल से इंडिकेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट पॉइंटर जो होगा वो फॉरवर्ड मैनर में वर्क करेगा। तो फॉरवर्ड मैनर में वर्क करने के लिए हमें किसी भी वेरिएबल को अगर हमें फॉरवर्ड मैनर में वर्क करना होगा, फॉरवर्ड मतलब कि मूव करना होगा एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स। अभी हमारा लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, इंडेक्स 0 पे इंडिकेट हो रहा है, इंडेक्स 0 पे इंडिकेट हो रहा है। देखिए ये लेफ्ट पॉइंटर ये बना हुआ है, ठीक है ना। ये इंडेक्स 0 पर इंडेक्स 0 पर हमारा इंडिकेट कर रहा है और इसके साथ साथ पाइवट वैल्यू जो है वो भी इंडेक्स 0 पर ही स्टोर्ड है। तो इंडेक्स 0 पर लेफ्ट पॉइंटर भी है और हमारा पाइवट वैल्यू भी स्टोर है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पर मूव करेंगे तो मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें, और ये फॉरवर्ड मैनर में मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब लेफ्ट पॉइंटर को हमने किससे डिनोट कर रहे हैं, आई वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं। तो लेफ्ट पॉइंटर को हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई प्लस प्लस करेंगे हम। तो आई प्लस प्लस कैसे होगा, अभी हमारा लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे इंडेक्स, किस इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है, 0 पे। तो अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ये आई प्लस 1 हो जाएगा और ये किस पे आ जाएगा, इंडेक्स 1 पे आ जाएगा। और इंडेक्स 1 पर क्या होगा, इंडेक्स 1 पर अब कौन सी वैल्यू हो जाएगी, अब ये जो हमारा आई वेरिएबल जो है ये कौन सी वैल्यू को स्टोर करके रखा है, अब इसने 9 वेरिएबल को स्टोर कर लिया। अभी इससे पहले किस वैल्यू को स्टोर कर रखा था इसने, हमारी 24 वैल्यू को स्टोर कर रखा था। लेकिन हम 24 से कंपेरिजन नहीं कराते हैं लेफ्ट पॉइंटर के लिए। लेफ्ट पॉइंटर के लिए क्या करते हैं, हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं और इंक्रीमेंट करने के बाद हम इसको, देखिए लेफ्ट पॉइंटर का जो इंक्रीमेंट है ना वो कैसे इंक्रीमेंट हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम ये कहती है कि लेफ्ट पॉइंटर जो भी वैल्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे पाइवट वैल्यू से, कंपेयर करेंगे पाइवट वैल्यू से। अगर लेफ्ट पॉइंटर में स्टोर्ड वैल्यू या आई में स्टोर्ड वैल्यू अगर पॉइंटर से बड़ी है, ग्रेटर है, तो हमारा इंक्रीमेंट आगे नहीं होगा और वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। स्टॉप हो जाएगा और वो क्या करेगा, स्वैपिंग करेगा, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे किसकी स्वैपिंग करेगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम राइट पॉइंटर को यूज़ करेंगे। अब हमने क्या किया, हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर था वो अगर बड़ी वैल्यू मिल जाती है उससे, पाइवट वैल्यू से, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अगर बड़ी वैल्यू नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करने के बाद फिर जो दूसरी वैल्यू आएगी वो पाइवट वैल्यू से कंपेयर होगी और पाइवट वैल्यू से कंपेयर होने के बाद अगर वैल्यू बड़ी मिलती है तो स्टॉप हो जाएगा। अगर वैल्यू बड़ी नहीं मिलती है, उसको ग्रेटर देन वैल्यू नहीं मिलती है, तो फिर एक इंक्रीमेंट करेगा, कौन, लेफ्ट पॉइंटर। लेकिन अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर क्या है कि 20, जब हमने 9 से इसको कंपेयर किया 24 को, तो ये हमारी 9 जो वैल्यू है 24 से बड़ी नहीं है, इसलिए हमारा एक इंक्रीमेंट फिर होगा। तो हम 29 पे पहुंच गए। 29 पे जब हमने कंपेयर किया 24 को, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर जो वैल्यू है वो बड़ी मिल गई हमको, ठीक है ना, 29, ठीक है। ये तो हम वर्किंग बता रहे हैं अभी आपको, अभी हमने वर्किंग नहीं कर रहे हैं, वर्किंग बता रहे हैं आपको अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके रुक जाएंगे, लेकिन अभी हम रुक नहीं रहे हैं, अभी हमने शुरू नहीं किया, ठीक है ना। अब हम राइट पॉइंटर के बारे में बता देते हैं आपको। राइट पॉइंटर क्या करता है कि राइट पॉइंटर में हम राइट पॉइंटर से हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, राइट पॉइंटर के लिए हम जे से इंडिकेट कर रहे हैं, जे से फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है ना। और अब राइट पॉइंटर जो बैकवर्ड मैनर में काम करेगा, जब बैकवर्ड मैनर में काम करेगा तो आपको क्या करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा। अब इंक्रीमेंट नहीं करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा। तो जब डिक्रीमेंट करना होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को
कि राइट पॉइंटर तब हमारा डिक्रीमेंट करेगा, लेकिन राइट पॉइंटर हमारा तब रुक जाएगा, तब स्टॉप हो जाएगा जब पाइवट वैल्यू से छोटी वैल्यू होगी या फिर बराबर वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखा जाए कि हमारा जो 27 है ये बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब है कि हमारा डिक्रीमेंट होगा। राइट पॉइंटर कब स्टॉप होगा, डिक्रीमेंट होना कब रुकेगा, जब पाइवट वैल्यू या तो बराबर होगी या फिर छोटी होगी। तो यहाँ पर 27 जो है जे में उसने स्टोर कर रखा 27 में, और 27 को उसने कंपेयर किया पाइवट वैल्यू से, जो कि यहाँ पर 27 पाइवट वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब है कि स्टॉप नहीं होगा, लूप स्टॉप नहीं होगा, लूप हमारा एक डिक्रीमेंट फिर होगा। तो अब लूप डिक्रीमेंट होगा, लूप कहाँ पे आ गया, एक डिक्रीमेंट हो गया लूप। तो अब यहाँ पर राइट पॉइंटर ने क्या किया है, राइट पॉइंटर ने एरे की जो साइज है, मैक्सिमम साइज जो है लास्ट एलिमेंट को स्टोर कर रखा है। अब जब लास्ट एलिमेंट से डिक्रीमेंट होगा तो कहाँ जाएगा, उससे प्रीवियस वाले एलिमेंट पे आ जाएगा। तो अब जब प्रीवियस वाले एलिमेंट पे आ गया तो राइट पॉइंटर कहाँ पे आ गया, राइट पॉइंटर हमारा साइज से एक जो इंडेक्स कम है उस पर आ गया। अब इस समय राइट पॉइंटर ने या जे वेरिएबल ने कौन सी वैल्यू को स्टोर कर रखा है, 19 को स्टोर कर रखा है। आप देखिए यहाँ पे 19 को जब स्टोर कर लेगा तो 19 को स्टोर करने के बाद ये कंपेयर होगा, किससे कंपेयर होगा, जैसा कि यहाँ पे यहाँ दिया गया है। देखिए ये पाइवट लेस ए राइट, ये हमारी एल्गो के अकॉर्डिंग ये चीज़ है। अगर ये वैल्यू करेक्ट होती है तो हमारा ये स्टॉप कर जाएगा, अदरवाइज ये डिक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट पॉइंटर जो है वो 19 पर, राइट पॉइंटर ये कौन सी वैल्यू होल्ड कर रखी है, मतलब जे ने कौन सी वैल्यू होल्ड कर रखी है, 19 होल्ड कर रखी है। अब 19 किससे कंपेयर होगा, 24 से कंपेयर होगा। 24 से कंपेयर होने के बाद 19 क्या है, 19 को क्या हमारी है, राइट पॉइंटर पर जो वैल्यू स्टोर है या तो बराबर होनी चाहिए तो हमारा डिक्रीमेंट होना रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, या फिर छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो 19 वैल्यू है वो हमारी पाइवट वैल्यू से स्मॉल है। तो जब पाइवट वैल्यू से स्मॉल वैल्यू मिल जाती है तो हमारा क्या होगा, डिक्रीमेंट होना रुक जाएगा, और डिक्रीमेंट जैसे ही होना रुक जाएगा तो राइट पॉइंटर यहीं पे स्टॉप हो गया। तो स्टॉप होने के बाद क्या करेगा वो, अब वो स्वैपिंग करेगा, किसके साथ में स्वैपिंग करेगा, पाइवट वैल्यू के साथ में स्वैपिंग करेगा। और पाइवट वैल्यू के साथ में स्वैपिंग करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो ये आ जाएगा। देखिए पाइवट वैल्यू थी पहले, इंडेक्स 0 पर पाइवट वैल्यू थी, अब उस किसके साथ स्वैपिंग हुई, उसकी राइट पॉइंटर के साथ स्वैपिंग हुई है, मतलब जे के साथ, जे जो पॉइंटर है उसके साथ स्वैपिंग होगी। देखिए 24 यहाँ आ गया, पाइवट वैल्यू ये आ गई हमारी इंडेक्स इस पे, और राइट पॉइंटर ऑलरेडी उस पर इंडिकेट हो रहा है, तो इंडिकेट जिस पर राइट पॉइंटर हो गया, तो अब राइट पॉइंटर और पाइवट वैल्यू अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं। ठीक है, और लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पर है, लेफ्ट पॉइंटर ऑलरेडी हमारा वहीं पर अभी भी इंडिकेट हो रहा है, कहाँ पर, इंडेक्स 0 पर। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम एक एक करके पहले अगर हम राइट पॉइंटर को मूव करते हैं तो अगर राइट पॉइंटर हमारा स्टॉप कर देता है वैल्यू पे, तब उसके बाद हम स्वैपिंग करने के बाद फिर हम लेफ्ट पॉइंटर को बर करते हैं। अगर हम लेफ्ट पॉइंटर से शुरू करते हैं तो लेफ्ट पॉइंटर अगर हमारा स्टॉप हो जाता है तो हम स्वैपिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम राइट पॉइंटर को शुरू करते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे राइट पॉइंटर से शुरू किया है, इसलिए राइट पॉइंटर ने अपनी वैल्यू जो है, राइट पॉइंटर हमारा डिक्रीमेंट होना स्टॉप हो चुका है, और स्टॉप होने के बाद उसने स्वैपिंग भी कर ली है पाइवट वैल्यू के साथ में। अब हम किसको इंक्रीमेंट करेंगे, किस पे ऑपरेशन करेंगे, अब हम लेफ्ट पॉइंटर को मूव करेंगे। लेफ्ट पॉइंटर को कौन इंडिकेट कर रहा है, आई वैल्यू इंडिकेट कर रही है। ठीक है ना, तो आई को इंक्रीमेंट करेंगे। अभी तो आई हमारा 19 पे है, तो 19 से किससे कंपेयर होगी, हमारी 24 से कंपेयर होगी। अब देखिए 19 जो है 24 से छोटी है, जबकि हमारी एल्गो क्या कहती है कि लेफ्ट पॉइंटर तभी स्टॉप करेगा, इंक्रीमेंट होना बंद करेगा, स्टॉप होगा जब पाइवट वैल्यू से बड़ी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है 19 जो है 24 से छोटी है, स्मॉल वैल्यू है, तो ये अभी स्टॉप नहीं करेगा, और ये अभी इंक्रीमेंट एक बार फिर होगा। ठीक है ना, तो अब ये इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद कहाँ पर आ गया, 9 पे आ गया। अब 9 पे जब आ गया तो 9 जब आई में जब 9 स्टोर हो गया तो 9 का इंक्रीमेंट, अब 9 किससे कंपेयर होगा, 24 से कंपेयर होगा। 24 से कंपेयर करना हमने शुरू किया, कंपेयर करना। अब 24 से जब हमने कंपेयर करना शुरू किया तो 24 हमारी अभी बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब है कि लेफ्ट पॉइंटर में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो छोटी है, तो इसका मतलब है कि ये कंपेरिजन जो है अभी हमारा इंक्रीमेंट है जो स्टॉप नहीं होगा। ये स्टॉप कब होगा, जब पाइवट वैल्यू से बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ये हमारी ये कैसी वैल्यू है, लेफ्ट
पॉइंटर में कैसी वैल्यू स्टोर है, छोटी वैल्यू स्टोर है। इसका मतलब है कि देखिए ये लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है 9 पे था, हमने कंपेरिजन किया किसके साथ में, 24 के साथ में। इसका मतलब है छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब एक बार ये इंक्रीमेंट और होगा। तो हमने क्या किया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया, लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। ये लेफ्ट पॉइंटर इंक्रीमेंट होना कब स्टॉप होगा, जब पाइवट वैल्यू से बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम किस पे आ गए, 29 पे आ गए। देखिए 29 पे आ गए। अब 29 में कंपेरिजन किससे किया, 24 से कंपेरिजन किया। 24 से कंपेरिजन, जैसे ही 24 से कंपेरिजन किया, 24 से लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम क्या कहती है कि अगर पाइवट वैल्यू से लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू बड़ी मिलती है तो हमारा इंक्रीमेंट होना स्टॉप हो जाएगा और हम क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे। किसके साथ में, पाइवट वैल्यू के साथ में हम स्वैप करेंगे। तो 27 ये है और 24 ये है, तब ये स्वैप हो जाएगा ना। तो स्वैप होने के बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट इंडेक्स बनेगा वो इंडेक्स इस तरह से बनेगा। देखिए स्वैप हो गया, स्वैपिंग के बाद क्या हुआ कि 29 अपने वहाँ राइट पॉइंटर पे चला गया और 24 लेफ्ट के साथ में आ गया। लेफ्ट में कौन स्टोर हो गया, लेफ्ट पॉइंटर में 24 वैल्यू स्टोर और पाइवट वैल्यू भी 24 वैल्यू में स्टोर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमारी जो देखा जाए तो अब ये जो लिस्ट है, अब देखो ये लिस्ट, अब ये जो पाइवट वैल्यू है, पाइवट वैल्यू अपनी एग्जैक्ट पोजीशन तभी लेगा उस लिस्ट में। अब ये इसका मतलब है कि एग्जैक्ट पोजीशन पर पाइवट वैल्यू नहीं है। देखिए अब पाइवट वैल्यू एग्जैक्ट पोजीशन में कब होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि पाइवट वैल्यू अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया, जब लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर और पाइवट वैल्यू एक ही इंडेक्स पर स्टोर्ड हों, तब इसका मतलब है कि पाइवट वैल्यू ने अपनी एग्जैक्ट पोजीशन ले ली और उसने लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अब इस पार्ट में पाइवट वैल्यू से छोटी वैल्यू एक साइड आ गई, स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट एरे में आ गई और ग्रेटर वैल्यू जो है वो राइट एरे में आ गई, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अभी इसका मतलब लेफ्ट और राइट और पाइवट वैल्यू एक जगह पे एक इंडेक्स पर नहीं है। इसका मतलब है अभी हमको स्वैप, अभी हमको वर्किंग करनी पड़ेगी। देखिए अब हमने क्या किया है, पहले हमने राइट को मूव कराया था, डिक्रीमेंट कराया था, जब हमारा राइट स्टॉप हो गया था, फिर हमने लेफ्ट को शुरू किया था, लेफ्ट पॉइंटर जब हमारा स्टॉप हो गया था और स्वैपिंग हो गई थी, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से हम राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट कराएंगे, ठीक है ना। तो राइट पॉइंटर में हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर है, 29 स्टोर है। अब 29 को हमने क्या किया, पाइवट वैल्यू से 29 को हमने पाइवट वैल्यू से कंपेयर किया। अब राइट पॉइंटर पे हम वर्क कर रहे हैं, राइट पॉइंटर को हमें मूव करना है, तो हमने क्या किया, राइट पॉइंटर को हमने वर्किंग शुरू करी। अब राइट पॉइंटर को हमने क्या किया, कंपेरिजन करना शुरू किया, किसके साथ में, पाइवट वैल्यू के साथ में। तो अब यहाँ पे देखना कि राइट पॉइंटर ने जैसे ही पाइवट वैल्यू से कंपेरिजन करना शुरू किया तो उसने कंपेयर की, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हमारा राइट पॉइंटर स्टॉप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो राइट पॉइंटर पे वैल्यू स्टोर्ड है वो पाइवट वैल्यू से बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम डिक्रीमेंट फिर होगा, ठीक है ना। तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट होने के बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम 14 पे आ जाएंगे, ठीक है ना। आफ्टर दैट 14 पे आने के बाद अब हमने क्या किया, 14 को हमने पाइवट वैल्यू से हमने कंपेरिजन किया, पाइवट वैल्यू से कंपेरिजन किया। अब देखिए यहाँ पे पाइवट वैल्यू अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम पाइवट वैल्यू बड़ी है और हमारी राइट पॉइंटर की वैल्यू छोटी है। तो हमने बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी राइट पॉइंटर पे जो वैल्यू स्टोर्ड है या तो वो पाइवट से इक्वल हो या छोटी हो, तो वो पॉइंटर क्या होगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब ये पॉइंटर स्टॉप हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, स्टॉप होने के बाद क्या होगा, स्टॉप होने के बाद ये स्वैपिंग करेगा किसके साथ में, पाइवट वैल्यू के साथ में। अब इसने क्या किया, पाइवट वैल्यू के साथ में स्वैपिंग कर दी। स्वैपिंग करने के बाद आप देखोगे कि जो हमारी नई इंडेक्स बन के आई है वो ये इंडेक्स बन के आई है। देखिए अब पाइवट वैल्यू, अब देखिए इंडेक्स हमारी स्वैपिंग हो गई ना। देखिए ये पीछे क्या था, पीछे ये था 24 यहाँ पे था, ठीक है। अब 24 कहाँ पे आ गया, 29 सॉरी 29 ये था हमारा, 29 ये था और 24 ये था, ठीक है ना। अब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, कौन स्वैप होंगे, 14 ये था हमारा और 24 ये था। अब ये 14 और 24 स्वैप होंगे, 29 स्वैप नहीं होगा वो सॉरी उसके लिए। अब 14 और 24 स्वैप होंगे, क्यों, 14 जो है वो लेफ्ट पॉइंटर में स्टोर है और पाइवट वैल्यू कहाँ पर है, 24 में। तो पाइवट के साथ में राइट पॉइंटर स्वैप होगा। स्वैप होने के बाद देखिए ये आ गया, स्वैप हो गया ना, देखिए 14 यहाँ आ गया, 24 ये आ गया। अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब लेफ्ट पॉइंटर क्या है, लेफ्ट पॉइंटर, अब हमने राइट पॉइंटर पे तो वर्किंग कर ली, स्टॉप भी हो गया। अब हमें लेफ्ट पॉइंटर पे वर्किंग करनी पड़ेगी, तो स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा, लेफ्ट पॉइंटर पे जो वैल्यू स्टोर्ड है ये वैल्यू अब हमने कंपेयर की किससे, पाइवट वैल्यू से। पाइवट वैल्यू से जब हमने कंपेयर की तो ये वैल्यू हमारी पाइवट वैल्यू से
छोटी है। और अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम क्या कहती है कि एल्गोरिथम ये कहती है कि लेफ्ट पॉइंटर इंक्रीमेंट होना तभी रुकेगा या स्टॉप होगा जब वो वैल्यू पाइवट वैल्यू से बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट पॉइंटर जो है वो छोटी वैल्यू को स्टोर कर रखा है, इसलिए अभी एक बार इंक्रीमेंट हमारा और होगा। तो अब एक बार इंक्रीमेंट हो गया, तो एक बार इंक्रीमेंट हुआ जब लेफ्ट पॉइंटर का, तो लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे आ गया? 24 पे आ गया, ठीक है ना। अब लेफ्ट पॉइंटर जब 24 पे आ गया और राइट पाइवट वैल्यू भी 24 पे आ गए, तो अब हम क्या करेंगे? अब इसको हम स्वैप कर देंगे, ठीक है ना। अब या तो हमारी लेफ्ट पॉइंटर जो है या तो बराबर हो वैल्यू या फिर बड़ी वैल्यू हो, तो बराबर वैल्यू होगी या फिर बड़ी वैल्यू होगी। तो ये हमारी 24 जो है वो बराबर वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? स्वैपिंग होना, अब क्या होगा? इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा। और ये अब स्वैपिंग अगर करेंगे तो स्वैपिंग यहाँ पे कोई करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब इंडेक्स सेम है तो स्वैपिंग करने का कोई मतलब नहीं। अगर स्वैपिंग करते भी हैं तो सेम इंडेक्स में ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि ये 24 जो पाइवट वैल्यू बनाई है इसको हमने, ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर कब आएगा? जब लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों एक साथ हों और उसके साथ पाइवट वैल्यू भी हो, तो हमारा क्या होगा? इसने अपनी एग्जैक्ट पोजीशन ले ली है। इसका मतलब इसने अपनी जो भी इंडेक्स है, जो भी एरे लिस्ट है, इसने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो अब देखिए, अब हमारी लिस्ट जो है, नई लिस्ट क्या बन के आएगी? नई लिस्ट हमारी ये बन के आएगी कि लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे। अब दो पार्ट में हमारी लिस्ट डिवाइड होगी। अब इसका मतलब है कि इस लिस्ट में 24 जो एलिमेंट है, इसने अपनी लिस्ट में एग्जैक्ट पोजीशन को अडॉप्ट कर लिया है। इसका मतलब है कि अब ये लिस्ट जो है हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। और जब लिस्ट कोई भी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो इसी अप्रोच को हम बोलते हैं डिवाइड एंड कंक्लूड अप्रोच। अब हम क्या करेंगे? लेकिन लिस्ट में अब देखेंगे 24 के बाद ये चेक करेंगे कि 24 जो एलिमेंट है, क्या इसने अपनी क्या इसके 24 जो भी एग्जैक्ट लोकेशन आई है 24 की, तो क्या इसने अपनी पोजीशन जो इसने ले रखी है, क्या इसने वैल्यू को, क्या इसके 24 के बाद में जितनी वैल्यू हैं क्या वो बड़ी हैं? यहाँ चेक कर लेते हैं। चेक किया हमने तो 29 और 27 24 से बड़ी है, मतलब कि ग्रेटर वैल्यू जितनी भी हैं वो 24 के बाद स्टोर हो चुकी हैं। अब ये चेक करते हैं कि 24 से सारी स्मॉलर वैल्यू क्या हमारे लेफ्ट पार्ट में है, तो हमने इसको चेक किया तो 19, 9, 14 सारी वैल्यू हमारी 24 से छोटी है, जो कि लेफ्ट पार्ट में स्टोर्ड है। अब ये अलग बात है कि लेफ्ट पार्ट में तो स्टोर्ड, लेकिन वो एक अभी सॉर्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम देखें राइट पार्ट में, तो राइट पार्ट में हमारी सॉर्टेड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा? अब हमारी पास 2 एरे बन गई, 2 एरे लिस्ट हो गई हमारे पास, एक लेफ्ट सब एरे हो गई और एक राइट सब एरे हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार रिकर्सन हमारा रन हो गया और रन होने के बाद उसने लिस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का मतलब है कि उस एग्जैक्ट पोजीशन पर उस वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर रिकर्सन दोबारा कॉल होगा, लेफ्ट सब एरे के लिए अलग कॉल होगा और राइट सब एरे के लिए अलग कॉल होगा। लेकिन यहाँ पर राइट सब एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुकी है, तो यहाँ पे हम वर्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये राइट सब एरे अगर सॉर्ट ना होती तो इस पर हम दोबारा वर्किंग शुरू करते। कैसे करते? जैसे हम अभी लेफ्ट सब एरे पर वर्किंग करेंगे। अब लेफ्ट सब एरे पर क्या वर्किंग करेंगे? लेफ्ट सब एरे पर हम जितने भी हमारे अनसॉर्टेड एलिमेंट हैं, अब इस पर हम वही सेम प्रोसेस दोबारा से हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम 19, 9 और 14 हमारी एक अलग लिस्ट बन चुकी है। इस लिस्ट पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सेम एल्गो अप्लाई करेंगे दोबारा से, ठीक है ना। अब ये सेम एल्गो क्या कहती है? सेम एल्गो क्या कहती है? ये कहती है कि सबसे पहले इस लिस्ट में से 19, 9, 14 में से सबसे पहले आपको पाइवट वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी और लेफ्ट पॉइंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा और राइट पॉइंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर पाइवट वैल्यू जब सेलेक्ट हो जाएगी तो फिर हम राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट, राइट पॉइंटर से हम राइट पॉइंटर में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो हम पाइवट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर वो वैल्यू बराबर है या छोटी है तो हमारा पॉइंटर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, राइट पॉइंटर वहीं स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा? पाइवट वैल्यू के साथ में स्वैपिंग कर लेगा। अब राइट पॉइंटर ने अपना डिक्रीमेंट करके ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया। अब क्या करेगा? लेफ्ट पॉइंटर जो है वो अपना वर्किंग करेगा। वो वर्किंग कैसे करेगा? वो अब इंक्रीमेंट, वो उसमें जो भी पॉइंटर
जो भी है वो इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद उसमें वो चेक करेगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यू लेफ्ट पॉइंटर में स्टोर है वो वैल्यू छोटी है अगर पाइवट वैल्यू से, तो फिर से इंक्रीमेंट करेगा और दूसरी वैल्यू स्टोर करके कंपेयर करेगा। वो तब स्टॉप करेगा जब वैल्यू बड़ी मिल जाती है उसको, और जैसे वैल्यू बड़ी मिल जाएगी वो आपस में पाइवट वैल्यू के साथ में स्वैप हो जाएगी। ये प्रोसेस जो हम पीछे आपको बता चुके हैं, यही सेम प्रोसेस आपका कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि हमारी पाइवट वैल्यू जो है वो इस लिस्ट में एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं आ जाती है। और एग्जैक्ट पोजीशन पर तभी आएगी जब वो लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर और पाइवट वैल्यू सेम इंडेक्स को जब लोकेट करेंगे या इंडिकेट करेंगे, तब हमारी वो पाइवट वैल्यू इंडेक्स पर आ जाएगी, मेन उस पर आ जाएगी। और जब आ जाएगी तो वो हमारी लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट हो जाएगी। इसके बाद यही सेम प्रोसेस अगर हमारा राइट सब एरे अगर सॉर्ट ना होती तो यही सेम प्रोसेस हम दूसरे पार्ट पे भी अप्लाई करते हैं। और ये वर्किंग तब तक हम करते रहते हैं जब तक हम ऑपरेशन परफॉर्म करते रहते हैं, जब तक कि हमारी पूरी एरे लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती है। तो ये तो हमारी पहली अप्रोच थी। दूसरी अप्रोच जो है वो अप्रोच हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी अप्रोच क्या कहती है, उस अप्रोच को अब हम कंटिन्यू करें। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्विकसॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप लोग जो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेस्ट केस में बिग O n इंटू लॉग एन होगी, एवरेज केस में बिग O n इंटू लॉग एन होगी, वर्स्ट केस में O n स्क्वायर होगी। वर्स्ट केस में O n स्क्वायर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर अगर हमें लेफ्ट एरे और राइट एरे दोनों को सॉर्टेड करना पड़ रहा है तो फिर यहाँ पे वर्स्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी बिग O n स्क्वायर होगी। लेकिन अगर बेस्ट केस और एवरेज केस में अगर हमारी लिस्ट जो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, अगर दोबारा से हम एक सब पार्ट को अगर हम दोबारा से सॉर्ट नहीं करना पड़ रहा है हमें और वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उस केस में पर्टिकुलर लिस्ट हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस और एवरेज केस में बिग O n इंटू लॉग n होगी। ठीक है, अब हम इसके आगे मेन पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। मेन पॉइंट को डिस्कशन करने के बाद मीन्स एल्गो का इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोग्राम के थ्रू कर लेते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। इसके बाद एक अनदर एग्जांपल है, उसको आप समझिएगा, देखिएगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा ये हमारी एक मान लीजिए एक हमारी ये प्रोग्राम है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम जो कहता है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है ना, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, फंक्शन किस नाम का होगा, क्विकसॉर्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन में हम 25 मैक्सिमम साइज़ डिफाइन कर दे रहे हैं, बल्कि आप चाहें तो इसमें 5 या 6 या 10 एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हैं, बस मैक्सिमम साइज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी 25। ठीक है ना, 25 एलिमेंट हैं हमारे उस एरे लिस्ट में। इसके बाद अब एक फर्स्ट पॉइंटर हमने माना हुआ है, किसके लिए, फर्स्ट पॉइंटर जो है वो हमारा जैसे लेफ्ट पॉइंटर की तरह हमने फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। इसको हम आई में स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि लास्ट पॉइंटर को इसको आप फर्स्ट की जगह आप लेफ्ट पॉइंटर भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको राइट और लेफ़्ट और राइट लेके एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब जो भी हमारी इंडेक्स है उस इंडेक्स का लेफ़्ट पॉइंटर जो है वो इंडेक्स आई पर होगा। वो इंडेक्स आई से इसको डिनोट करेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और लास्ट जो हमने राइट पॉइंटर जो है वो हमारा क्या है, लास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो लास्ट को जब इंडिकेट करेगा तो उसकी जो वो पॉइंटर कहाँ पे इंडिकेट कर रहा होगा, हमारी एरे की मैक्सिमम साइज़ जो है वहाँ पे इंडिकेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी राइट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब आपको ये चेंजेस सभी जगह करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे चेंजेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो हमने आई में स्टोर कर दिया और राइट पॉइंटर जो हमने जे में स्टोर कर दिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे वाइल आई लेस जे। अब हम आई लेस जे चेक कर लिया हमने, अगर ऐसा है तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। इस कंडीशन का मतलब है कि नंबर आई लेस इक्वल नंबर पाइवेट m% आई लास्ट।
ये चेक करेंगे, क्योंकि ये इसलिए चेक करेंगे कि नंबर जब भी हमारा लास्ट से या तो छोटा होना चाहिए पाइवट वैल्यू की, या फिर ये हमारा नंबर जो है जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तब हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है ना। और इंक्रीमेंट ये हमारा होता रहेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद ये तो हमारा इंक्रीमेंट किसके लिए होगा, लेफ्ट पॉइंटर के लिए इंक्रीमेंट होगा ये कंडीशन को चेक करने के बाद। और ये जो हमारा राइट पोजीशन पे जो भी राइट पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट करेगा इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा और राइट पॉइंटर जो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चेक कर लेंगे। अब अगर ये राइट पॉइंटर और लेफ्ट पॉइंटर अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर अपनी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो स्टॉप कर जाएंगे, और ये राइट पॉइंटर अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो स्टॉप कर जाएगा। लेकिन तब तक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो या इंक्रीमेंट हो तब तक करता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी दोनों, ठीक है। अब जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, आई लेस जे है तो यहाँ पे हम आई और जे स्वैपिंग करेंगे। आई और जे को हम स्वैपिंग कर रहे थे ना अभी, आई पॉइंटर और लेफ्ट पॉइंटर जो वैल्यू आ रही थी, जब हमारा पॉइंटर स्टॉप कर रहा है, आई पॉइंटर स्टॉप होने के बाद और जे पॉइंटर स्टॉप होने के बाद फिर हम क्या कर रहे थे, स्वैपिंग कर रहे थे। स्वैपिंग हमने कर दिया, इससे हमने स्वैपिंग करा दिया, और स्वैपिंग कराने के बाद फिर क्या किया हमने, फिर इसको हमने अगेन दोबारा से इसको हमने क्या किया कि हमने फिर से नंबर को चेक कराया, ठीक है ना। अब ये नंबर, ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन आपका कॉल होता रहेगा तब तक जब तक कि हमारी वो लिस्ट या फिर कह सकते हो कि इंडेक्स में वो पाइवट वैल्यू अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो हमारे यहाँ पे ये दो हमारी एल्गो होंगी जो हमारी एल्गो के हिसाब से हम उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट कर दो, लेफ्ट कर दो, यहाँ पे लेफ्ट ले सकते हो क्योंकि अब हमने पॉइंटर नेम चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे लेफ्ट ले सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आपने राइट यूज़ कर दिया, ठीक है, राइट पॉइंटर यूज़ कर दिया आपने, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम ये यूज़ करेंगे जो कि आपको बनाना आता है, और मेन फंक्शन के हिसाब से पहले वैल्यू इंसर्ट करेंगे, और वैल्यू इंसर्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, काउंटर लूप चलाएंगे वैल्यू स्टोर करने के लिए, वैल्यू रीड करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट का जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ना क्विक सॉर्ट, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसमें यहाँ है क्या, यहाँ पे हमने देखो हमने क्या किया है कि लेफ्ट में हमने क्या स्टोर कर रखा है, 0। तो यहाँ पे जो भी तुमने लेफ्ट पॉइंटर जब तुमने 0 स्टोर कर रखा है तो आई में अपने आप ही 0 आ जाएगा, मतलब आई जो है इंडेक्स वो 0 से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे तुमने क्या किया हुआ है, राइट में क्या किया हुआ है आपने, राइट में आपने लास्ट पॉइंटर के लिए आपने क्या स्टोर कर रखा है, साइज -1। साइज -1 का मतलब है कि जो भी हमारा एरे की साइज़ है वो हमारी राइट में स्टोर हो जाएगी। राइट कहाँ स्टोर हो जाएगा, जे में स्टोर हो जाएगा। जे कहाँ इंडिकेट होगा, एरे की साइज -1 पे इंडिकेट होगा। अब ये अपने आप ही डिक्रीमेंट हो जाएगा और वो आई जो है वो अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा। इस तरह का जो ये प्रोसेस है ये चलता रहेगा, और आपकी प्रोग्राम जो है इस तरह से आप क्या करोगे, प्रोग्राम सॉर्ट करने के बाद आप इसको प्रिंट करा लो दोबारा से, जो भी वैल्यू आपकी सॉर्ट हुई है, तो ये वैल्यू आपकी सॉर्ट होने के बाद आपकी वैल्यू जो है ये आपकी सॉर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग यूज़ करोगे, और सॉर्टिंग यूज़ करने के बाद आप क्विक सॉर्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई इसमें डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको टॉपिक या इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो या आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, और अपने एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से या फिर अपने कैंपस इंटरव्यू के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक और कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, उस वीडियो को भी आप इंटरटेन करें। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।